नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं एक बेहतरीन से टॉपिक के साथ, जिसका नाम है दो समांतर धारावाही तारों के मध्य बल। दो समांतर धारावाही तारों के मध्य बल। तो आज हम करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, आज इसको करने वाले हैं। देखिए, दो समांतर, समांतर का मतलब समझते हो ना कि ये मेरे पास और दूसरा ये नहीं, ये लंबवत हुए, लंबवत नहीं देख रहे हैं हम, देख रहे हैं समांतर। जैसे मेरे पास ये दो तार हैं, ये समांतर। तो देखिए बेटा कि मैंने सबसे पहले क्या बनाने हैं, दो समांतर तार बनाने हैं। ये मेरे पास दो समांतर तार, ठीक, जो एक दूसरे के कैसे बेटा समांतर है। अब इनमें धारा की दिशा ध्यान देना बेटा, बहुत ही ज्यादा इस डेरिवेशन पे। जो धारा की दिशा मैं दे रहा हूं कि मेरे पास ये है, इसमें धारा कितनी है I1 और इसमें धारा कितनी है बेटा I2। इसमें धारा कितनी होगी I2। तो एक में धारा I1 और दूसरे में धारा I2। तो अब हमको पता है, ऑस्ट्रीन ने हमको पहले ही बता दिया था, फिर रह बचा वो वायो सावर्ट ने बता दिया था। उन्होंने बताया कि किसी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैं कहता हूं मुझे इस चालक तार के कारण इधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और इस चालक तार के कारण इधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ध्यान देना बेटा कि मुझे क्या करना है, इस चालक तार यानी पहला जो चालक तार है, इसके कारण इधर चुंबकीय क्षेत्र मैंने माना कितना बेटा V1। इसके कारण जो ये वाला चालक तार है यानी I2 के कारण यहां पर मैंने माना बेटा कितना V2। ठीक, अब देखो मुझे मिल गया क्या चुंबकीय क्षेत्र। क्या मैं इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए, तो हमारे पास है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो सबसे पहले हमको इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है कि धारा की दिशा में होना चाहिए अंगूठा। धारा की दिशा में क्या अंगूठा, ये कहां होना चाहिए बेटा जिधर धारा प्रवाहित हो रही है। उंगलियां जानी चाहिए किधर, जिधर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मेरी हथेली बताएगी क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए बेटा, मैंने इस तार के कारण इधर देखना है, ये I1 धारा, तो ये V1 चुंबकीय क्षेत्र। तो सिंपल सी बात है, मुझे देखना है इधर। तो उंगलियां कहां जाएंगी, उस साइड में। धारा की दिशा में कौन जाएगा, अंगूठा। तो देखो धारा की दिशा में अंगूठा है और चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है इधर। तो जिधर मेरे पास उंगलियां टर्न कर रही हैं, उंगलियां मूव भी करनी चाहिए। तो उंगलियां कहां जा रही हैं, अंदर की ओर। तो जब उंगलियां अंदर की ओर जा रही हैं तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बेटा, अंदर की ओर। ठीक है, इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। अब ऐसे ही मुझे इधर से देखना है, इसके कारण इधर देखना है। तो मैं खड़ा रखा मैंने हाथ इस पर, अंगूठा कहां बेटा धारा की दिशा में, उंगलियां खोल देनी जिधर हमको ज्ञात करना है। तो मुझे इधर ज्ञात करना है बेटा धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो उंगलियां कर रही हैं टर्न, तो कहां बेटा बाहर की ओर। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी बेटा, बाहर की ओर। बताइए, इस साइड अंदर की ओर, इस साइड बाहर की ओर। अब यहां पर हम देख सकते हैं बेटा, अब इन दो तारों के मध्य एक बल भी लग रहा होगा, उसी बल को फाइंड करते हैं। तो बल को फाइंड करने के लिए मेरे पास एक रूल है, कौन सा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ये फादर, मदर और चाइल्ड, इस तरीके से हम सीख सकते हैं बेटा। F फॉर फोर्स, मदर फॉर मैग्नेट और चाइल्ड फॉर मतलब करंट। तो हम देख सकते हैं बेटा कि ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को कुछ इस प्रकार फैलाएं कि वे तीनों एक दूसरे के कैसे हो बेटा लंबवत हों, जिसमें अंगूठा जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा क्या विद्युत धारा की दिशा, तथा अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगा। तो इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का फायदा उठाएंगे और इस पर हम बल की दिशा को ज्ञात करेंगे। अब देखिए, ये वाली उंगली मुझे क्या बताएगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली उंगली क्या बताएगी हमको बल की दिशा, और ये वाली उंगली किसकी दिशा बेटा धारा की दिशा। तो हमको पता है कि यहां पर इस वाले चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां है, बाहर की ओर। इस वाले चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां है, अंदर की ओर। तो देखिए बेटा, यहां पर हम इसके देखते हैं, तो धारा की दिशा कहां ऊपर, तो उंगली कहां जानी चाहिए ऊपर की ओर। ठीक है, ये वाली उंगली कहां आनी चाहिए ऊपर,
ठीक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की ओर, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बनने वाला है। किस तरीके से, ऐसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड, ये उंगली बाहर की ओर आएगी, ये वाली उंगली बाहर की ओर आएगी, बल ऐसे जाएगा और धारा ऐसे। तो दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, बाहर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की ओर, धारा ऊपर की ओर, बल की दिशा ये। ध्यान दीजिए बेटा, इस पर बल की दिशा कैसे होगी, कुछ इस तरीके से। मैं कहूँ F1, ये 1 चालकता, ये 2 चालकता, ठीक है। अब सिमिलर चीजें मुझे इस पर अप्लाई करनी है। धारा की दिशा फिर से ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर। तो अब देख सकते हैं बेटा कैसे होगा, कुछ इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, धारा की दिशा ऊपर, और बल लग रहा होगा इस साइड, ठीक है। बल किधर होगा, इस साइड, तो बल इस साइड, तो मेरे पास किस तरीके से आ जाएगा बेटा, इस पर बल आ जाएगा कुछ इस तरीके से F। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, अगर किसी को कैसी भी दिक्कत हुई हो तो मुझे जल्दी बताइए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद हम पहुंचते हैं बेटा इसके सॉल्व करने पर। अब हमने देखा है कि किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर मेरे पास कितना फोर्स लगता है, तो मैं जान दूंगा बेटा कितना होता है, ILB sin थीटा, ILB sin थीटा। अब देखो L मतलब कि चालक तार की लंबाई, I मतलब कि धारा, और B क्या, चुंबकीय क्षेत्र। अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा F1 की, किसकी, F1 की, तो F1 कितना होगा, यानी इस पे, तो इस चालक तार पर ये सारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इस पर F1 के वाला तो इसी पर लगने वाला है ये, तो F1 बराबर कितना होगा बेटा, इस पर करंट कितना है I1, चुंबकीय क्षेत्र कितना है V2, ठीक है, और लंबाई इसकी कितनी L1 और साइन थीटा। यहाँ पर थीटा कितना होने वाला बेटा 90 डिग्री, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर और लंबाई ऐसे, यानी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर की ओर आ रहा है और लंबाई ऐसे बढ़ रही है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 90। तो F1 बराबर कितना आएगा I1 L1 इंटू V2। बोलिए, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। तो मैंने इसको कहा बेटा समीकरण नंबर 1, ठीक है। जब मैंने इसको समीकरण 1 कहा तो मेरे पास F2 भी होना चाहिए। F2 कितना आएगा बेटा I2 B1 L2 और साइन थीटा। कोई दिक्कत, अब देखो F2 I2, यानी यहां पर भी कौन कितना आएगा बेटा थीटा 90 डिग्री, तो F2 इक्वल टू कितना आएगा I2 L2 और B1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पर हम करने वाले हैं, इस पर हम एम्पियर का नियम लगाएं, कितना आता है बेटा B बराबर B1 की बात करूंगा म्यू नॉट एन आई, B1 म्यू नॉट एन आई 1 अपॉन 2 पाई D। ये तो होता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी D है, तो मुझे देखना था B इक्वल टू मेरे पास कितना होता है म्यू नॉट एन आई 1 एन आई, B इक्वल टू होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई D। तो इस चीज से मुझे देखना है बेटा कि B1 कितना होगा म्यू नॉट, अब n क्या है, सॉरी n यहां पर फेरों की संख्या, लेकिन चालक तार कितना है 1, तो n इक्वल टू कितना आया मेरे पास 1, तो हट जाएगा, तो B बराबर कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई D, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई D। तो लगाएंगे बेटा B1 मेरे पास कितना आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D, और B2 कितना आएगा बेटा मेरे पास म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D, ठीक है। तो मेरे पास इतना है। अब यही समीकरण लिखते बेटा, समीकरण 1 में B2 का मान तथा समीकरण 2 में B1 का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे किसका बेटा B2 का मान, समीकरण 1 में रखेंगे बेटा B1 का मान। तो देखिए, तो समीकरण B1 में लगाते बेटा तो कितना आएगा मेरे पास, समीकरण 1 का ये, तो F1 इक्वल टू कितना आएगा I1 L1 और B2 कितना मेरे पास म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D, तो कितना बेटा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D, अर्थात मेरे पास F1 कितना आएगा बेटा
म्यू नॉट I1 I2 L1 अपॉन 2 पाई डी। ठीक, तो ये मेरे पास आ गया। बताइए कोई दिक्कत? F1 मेरे पास निकल गया कितना बेटा? F1 बराबर म्यू नॉट I1 I2 L1 अपॉन 2 पाई डी। इसी प्रकार मैंने देखा बेटा F2 कितना आएगा मेरे पास? F2 कौन सा है ये? F2 अगर ये है तो यहां से कितना आएगा? म्यू नॉट I F2 ये ना, सॉरी ये आएगा मेरे पास I2 L2। B1 की वैल्यू कितनी मेरे पास? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। तो F2 इक्वल टू आएगा मेरे पास म्यू नॉट I1 I2 L2 अपॉन 2 पाई डी। यहां तक किसी को दिक्कत ना होनी चाहिए बेटा। F1 और मेरे पास F2 आ गया। अब देखो बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, बस L1 और L2 का अंतर आता है। इफ देखना बेटा, इफ L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू मेरे पास L, तो F1 बराबर आएगा मेरे पास किसके बेटा? F2 के। आएगा कि नहीं आएगा? तो F1 इज इक्वल टू F2। तो ये वाली बात समझ में आई? बताइए यहां तक कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हमने देखा अगर मेरे पास दो तार हैं, जैसे एक इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये तार कैसे बेंड कर जाएंगे बेटा? इस तरीके से बेंड कर जाएंगे, क्योंकि इसने इसको ऐसे खींचा, इसने इसको ऐसे खींचा, तो यहां पर ये एक्सपोजिशन पे कोई, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएंगे, बस कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर हम एक और बात करने वाले हैं। तो अब देखो दो प्रति समांतर, ठीक है, क्या बता? दो प्रति समांतर। प्रति समांतर की बात करें तो ये वाला देखो आपको समझ में आया होगा। एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लेना चाहते हैं तो। अब देखो मैंने इसको लगाया तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? एम्पियर का नियम लगाया, एम्पियर का नियम लगाएंगे तो इस पर देखेंगे बेटा, तो यहाँ से इसको पहले कंप्लीटली बंद करेंगे, इसी प्रकार यहाँ से इसको कंप्लीटली बंद करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके से बन के आएगा। ठीक, अब इसी प्रकार हम एक और करने वाले हैं नियम। सब कुछ सेम रहता है, बस उसी चीज को समझते हैं बेटा कि यहाँ पर हम बस करने वाले हैं क्या? देखो जैसे फिर से मेरे पास दो तार, लेकिन इस बार ये दिक्कत है कि एक में धारा की दिशा ऊपर और एक में धारा की दिशा नीचे की ओर, I1 और ये I2। यहां पर I1 I2 कैसे बेटा? एक दूसरे के विपरीत। तो इस स्थिति में हम देखना चाहें तो मेरे पास इसके कारण इधर मुझे चुंबकीय क्षेत्र देखना है, तो इसके कारण इधर चुंबकीय क्षेत्र देखना है इस बिंदु पर, और इसके कारण इधर देखना है चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर, ठीक है। तो मैंने कहा इस पर कितना V1 और इस पर कहा मैंने बेटा V2। कोई दिक्कत? V1 और V2 समझ में आया होगा आपको? तो यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि V1 की दिशा देखने चाहिए। तो V1 की दिशा हमने देख बेटा कहाँ है? अंदर की ओर। हमने बताया था कि अंगूठे को करो धारा की दिशा में, उंगलियां खोल दो चुंबकीय क्षेत्र की ओर, हथेली बताती है क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी बेटा? अंदर की ओर। इसी चीज को हम नीचे देखना चाहते हैं, धारा की दिशा इस बार कहाँ है? नीचे। यानी दोनों कैसे बेटा? प्रति समांतर। किससे बेटा? प्रति समांतर, ठीक है। प्रति समांतर की बात होगी, धारा की दिशा इसमें कहाँ है? नीचे की ओर। ऐसे करेंगे, धारा की दिशा नीचे, अंगूठा नीचे की ओर जा रहा है, उंगलियां इस साइड, तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की ओर। तो इधर वाले में भी चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? अंदर की ओर होगा। दोनों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? अंदर की ओर। अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमको निकालना है क्या? इन पर लगने वाले बल की दिशा। तो लगने वाले बल की दिशा हम कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। धारा की दिशा में ये वाली उंगली, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ये वाली उंगली, और बल को बताएगी ये वाली उंगली। तो इसको कैसे बताएंगे? धारा की दिशा में ये है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की ओर। तो बल इस पर ऐसे लगेगा, अंगूठा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अंगूठा इस डायरेक्शन में ना, तो बल इस पर कैसे रहेगा बेटा? इस डायरेक्शन में इस पर बल रहेगा F1। सिमिलर चीज इस वाले पे देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और धारा की दिशा नीचे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली उंगली धारा, और ये बल की दिशा। तो देखिए ये अंदर की ओर, ये धारा की दिशा और ये बल। तो इस पर कैसे लगने वाला है बेटा बल? कुछ इस तरीके से F2। सब कुछ पूरा डेरिवेशन यही है, ठीक है, पूरा का पूरा डेरिवेशन सिमिलर यही रहेगा, कुछ फर्क नहीं होने वाला। बस अंतर आया इसमें किसका बेटा?
बल का, कि बल में अब इसे है अब भी विपरीत, लेकिन दोनों कैसे बेटा अब इनको खींच रहा है। तो इसकी आकृति कुछ इस तरीके से मेरे पास है। तो इसकी आकृति कैसे हो जाएगी मेरे पास, इस की आकृति कुछ इस तरीके से इस तरीके से हो जाएगी। ठीक, तो ये मेरे पास आ जाएंगे दो तार। ठीक है, तो आज हमने देखा बेटा किसी धारावाही चालक में किसी दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल। तो आज हमने इसको कंप्लीट किया बेटा। हमने पहले समांतर का देखा, फिर प्रति समांतर का देखा। दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी डेरिवेशंस पसंद आ रही है। तो आज की क्लास रखते हैं इतनी ही। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। ठीक है, तब टेक केयर, बाय बाय, लव यू।